नोडल अधिकारी की उदासीनता के चलते स्कॉलरशिप के लिए भटक रहे छात्रों के भविष्य में मंडराया संकट। 3 वर्षों से नहीं हुआ स्कॉलरशिप के लिए डाटा अपलोड और अब पोर्टल हुआ बंद। स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के भविष्य पर अब नोडल अधिकारी की उदासीनता के चलते संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जिनकी पढ़ाई स्कॉलरशिप के सहारे ही चल रही है। ऐसे में अधिकारियों की उदासीनता के चलते 3 वर्षों से स्कॉलरशिप का डाटा अपलोड नहीं किया गया। इसी से संबंधित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में विधि विभाग में अध्ययनरत छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मिलने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान कलेक्टर भ्रमण में होने की वजह से वह कलेक्टर से नहीं मिल पाए। अपने आवेदन पत्र में छात्रों ने कहा कि सभी छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से वंचित हैं, जिसका प्रमुख कारण है कि विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा समय पर डाटा अपलोड नहीं किया गया और अब पोर्टल बंद है। कलेक्टर से निवेदन किया गया है कि पोर्टल को खुलवाकर छात्रों का डाटा भरवाया जाए, जिससे उनके भविष्य में पढ़ाई की कोई दिक्कत न आए। छात्रों ने यह भी बताया कि बीते 6 माह से निरंतर इस बात के लिए अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं। तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा इस मामले में एक्शन लिया गया, जिसमें कुछ समय के लिए पोर्टल तो खुला और कुछ छात्रों का डाटा स्कॉलरशिप के लिए अपलोड भी हुआ, लेकिन एक बार फिर पोर्टल बंद हो चुका है, जिसके कारण कई छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से वंचित हैं। छात्रों की मांग है कि पोर्टल खुलवाने के साथ साथ उनका फॉर्म अपलोड कराया जाए, जिससे वह भविष्य में आगे पढ़ाई जारी रख सकें। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। हमारी मांगे हैं कि हमारा पोर्टल खुल जाए। हम लोग विधि विभाग के छात्र हैं, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र हैं। हमारा स्कॉलरशिप हम लोग ओबीसी एसटी सारे जितने भी हैं, हम लोग जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जिनसे अपनी पढ़ाई जो कर सकते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं, जो भी दीन दुखी जिन घर के भी हैं स्कॉलरशिप मांगना चाह रहे हैं, उनका गए पोर्टल बंद हो गया। उस टाइम पे हमारे विधि विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गई, पर जिस द्वारा सूचना दी गई उस द्वारा हम लोगों का पोर्टल बंद हो चुका था। तो हमारा निवेदन है कि महोदय कलेक्टर महोदय से कि हमारा पोर्टल खुलवा दें इसके लिए। और पोर्टल 21, 22, 20 का भी नहीं पोर्टल खुला हुआ है। हमारा तो पोर्टल खुला था, बट हम लोग को जानकारी नहीं हो पाई थी। डाटा अपलोड हुआ था कुछ समय के लिए, 15 दिन के लिए, उसके बाद भी बंद हो गया था। हमने कहा कि हमारा पोर्टल खुलवा दीजिए। आज हम लोग इसीलिए कलेक्ट्रेट विभाग में कलेक्टर साहिबा से मिलने आए थे कि हमारा मैडम का पोर्टल खुलवा दें, जिस कारण हम लोग अपनी स्कॉलरशिप भर सकें, तो सबकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो ये कॉलेज प्रबंधन के द्वारा आप लोगों को सूचना नहीं दी गई थी क्या? जी, नहीं दी गई थी हम लोगों को। इसी के कारण हम लोग वंचित रह गए। कब से स्कॉलर नहीं मिली आप लोग? हम लोग अभी हम लोगों का सेकेंड ईयर चल रहा है। हम लोग की फर्स्ट ईयर का ही हम लोग का नहीं हो पाया। हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए आए थे मांग करने के लिए। वर्ष 21-22 का था। बड़ी रकम होती है फीस देने के लिए, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी हम लोग घर में हमारे फैमिली बोल रहे हैं कि आप लोग कॉलेज में, हम लोग इसी चलते आप लोगों को डलवाए कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, वो भी कर रहे हैं, वो हम लोगों को बोल रहे हैं। तो हम ही लोग उनके निवेदन पे ही यहाँ कलेक्टर साहिबा से आए थे कि हमारा स्कॉलरशिप मिल जाए, हमारा पोर्टल खुल जाए। क्या आश्वासन मिला? अभी तो बोल रहे थे कि खुल जाएगा। हमारे शुभम भाई भी गए थे वहाँ, भोपाल में भी बहुत सारे हम लोगों ने धरने भी रखे थे। धरने के कारण हम लोगों का डाटा अपलोड हुआ था 15 दिन के लिए, एसटी एससी वाले लोगों के लिए। ओबीसी वाले लोगों का भी कुछ भी ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि ओबीसी सारे जितने भी हैं 20, 21, 22 जितने भी बैच के हैं, सारे पोर्टल खोल दिया जाए, जिससे हम सभी का पोर्टल बन सके। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल जितने भी हम लोग के सारे ईयर्स के भर जाएँ, क्योंकि एक ईयर का हम लोग का बस नहीं है, और भी सारे लोगों का है। और हमसे भी अगर हमारे घर का चल रहा है, बट कोई और भी हमारी फैमिली है जिनके घर का नहीं चल रहा है, उनके लिए तो ज़रूरी है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा पोर्टल खुल जाए। किसी अधिकारी से चर्चा हुई आपके संबंध में? जी, अभी हम लोग को 3 बजे अपर कलेक्टर साहब से, नीलमणि सर से बात करने के लिए कहा गया। उनके मिलने का टाइम 3 बजे से, तो हम लोग उनसे भी अपना ज्ञापन देंगे। और मैम अभी गई हैं, प्रतिभा मैम गई हैं अभी भ्रमण में, वो आएंगी तो उनको भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे अपना। क्या नाम है किसी अधिकारी? जी, मेरा नाम शुभाग्नि सोनी है। मैं सेकेंड ईयर की छात्र हूँ विधि विभाग की, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय।